ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी कर्क राशि वाले जातक, आप सभी का नव वर्ष 2023 में सभी कार्य आपके सिद्ध हो, इसी मंगलमय कामना के साथ आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए, क्योंकि इधर तो शनि महाराज की ढैया भी आपके ऊपर लगी हुई है और अब शनि महाराज अस्त भी हो चुके हैं। जी हाँ, शनि का अस्त होना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, यही एकमात्र प्रश्न आपके मन में होगा। कई तरह की पुराने समय में कठिनाई से निकलते हुए आप अपने समय को निकाल रहे हैं। कई प्रकार की नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और विवाह संबंधित बाधा आपके साथ में चल रही है। उस समय को निकालते हुए आप धीरे धीरे करके ग्रोथ करके आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सूझबूझ और समझ के साथ में अपने कार्य को स्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर साथ ही शनि महाराज का सूर्य के कारण से अस्त होना, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अवधि बता दूं कि कितने समय अवधि के लिए शनि महाराज यहाँ पर अस्त हुए हैं। तो देखिए मित्रों, 30 जनवरी 2023 में शनि अस्त हो चुके हैं और 5 मार्च 2023 में शनि महाराज का पुनः उदय होगा। अब आज की वीडियो हम मुख्य बात बताते हैं कि ये आज वीडियो बनाई तो बनाई क्यों। मित्रों, बनाने का एक मुख्य यही कारक है कि अच्छी बातें तो हम बताते ही हैं। कर्क राशि पर हमने बताया कि शनि की ढैया में भी शनि किन चीज़ों का लाभ आपको कराएंगे, परंतु आज आपको उन सभी बातों से सचेत करने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और शनि की ढैया के दौरान शनि का अस्त होने से क्या लाभ, क्योंकि हाँ लाभ भी होगा। शनि की ढैया के दुष्प्रभाव, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव में, उसकी ताकत में भी कमी आती है। तो कहीं ना कहीं शनि जब अस्त होंगे तो ढैया के प्रभाव में भी कमी आएगी। तो ये एक शुभ बात है कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए। परंतु ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में शनि का अस्त होना समस्या का कारण बन सकता है। अब जैसे कि कर्क राशि वालों के सप्तमेश हैं शनि महाराज और अष्टम भाव में गए और अष्टम भाव में ही अस्त हो चुके हैं, तो यानी कि पति पत्नी के मध्य की कलह को बढ़ा सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और बातें बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो के बनाने का मकसद आपको डराना नहीं, परंतु सचेत करना है। और समय रहते, समय से पहले कुछ ऐसे उपाय आज मैं आपके लिए बताऊंगा जो इस अवधि में, जो मैंने बताया शनि की अस्त होते हुए की अवधि में यदि आप करें तो शनि के आपको शुभ परिणाम अत्यंत मिलने लग जाएंगे। किसी भी ग्रह योग से, किसी भी ग्रह गोचर से और किसी ग्रह के अस्त होने से जब कुछ योग बनता है तो मित्रों हमें समय से पूर्व, जब अच्छी बातें के बारे में तो अच्छा तो होना ही होना है, परंतु यदि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जिनके कारण हम कुछ परेशान हो सकते हैं, यदि हमें उनके लिए पहले पता लग जाए तो हम आने वाले समय को काफ़ी बेहतर अपने हिसाब से बना सकते हैं। केवल इतना ही मात्र आज का उद्देश्य वीडियो बनाने का। तो सप्तम अष्टम भाव में पति या पत्नी में से एक व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ में ही पार्टनरशिप के जरिए से कोई काम आप करना चाह रहे थे या पार्टनर से कोई लाभ लेना चाह रहे थे तो उसमें कमी देखने के लिए मिल सकती है। और सप्तम स्थान हमारा दूसरा कार्य क्षेत्र भी है, इसलिए कार्य में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति शनि यहां पैदा कर सकते हैं। सप्तमेश पार्टनर हमारे व्यापार का भी हो सकता है, हमारे रिलेशन में यानी कि हमारी लव लाइफ के अंदर जो पार्टनर है वह भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। साथ में ही शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके व्यापार भाव पर बनी हुई है, तो व्यापारिक निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ में लेने हैं। अब शनि महाराज की स्थिति आप देखें तो शनि मुख्य रूप से वृद्धों का कारक ग्रह है, बड़े बूढ़ों के कारक ग्रह है, पिता के कारक ग्रह मान सकते हैं शनि महाराज को, सूर्य माने जाते हैं। परंतु यदि एज फैक्टर की बात करें तो शनि महाराज न्यायालय प्रणाली के मुख्य रूप से शनि महाराज हैं, कठोर परिश्रम, कठिन परिश्रम। तो ये जो समय है आपकी परीक्षा का समय है, मुख्य रूप से आपको इस समय अवधि के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक मानसिक मेहनत करनी है, जिससे आपको शनि महाराज के द्वारा शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सके। साथ में जैसे मैंने कहा कि निर्बल है, निसहाय हैं, जिन व्यक्तियों की सहायता करने वाला कोई नहीं है,
उन व्यक्तियों की आप सहायता इस पीरियड के दौरान करना शुरू कर दें। दो तो मुख्य चीज़ है जो आपकी इफेक्ट होने वाली है यहाँ पर। पहला तो पार्टनर का स्वास्थ्य है, पार्टनर के साथ संबंधों में विच्छेद उत्पन्न होना। दूसरा हमारा कार्य स्थान, यानी हमारी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय। ये दो क्षेत्र इस प्रकार के हैं जिस पर किसी भी प्रकार से प्रभाव शनि महाराज कर सकते हैं। अब शनि की यहाँ पर जो दशम दृष्टि है वह आपके प्रेम संतान भाव पर भी है, और वहां के लिए थोड़े शनि अशुभ प्रभाव जो कर रहे थे उनमें कमी आएगी, जिसके कारण से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि संतान संबंधित कोई लाभ हो सकता है, विद्या पढ़ाई में कोई रुकावट थी वह दूर हो सकती है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। तो कुछ मिले जुले परिणाम आपको इन सभी चीजों में यहाँ शनि महाराज अवश्य प्रदान करने वाले। अब यहाँ पर आप मुख्य रूप से इस बात को समझिए कि शनि जो है वह कठोर परिश्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि आप मेहनत से, सूझबूझ से और किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान न करके चलें, यानी कि किसी व्यक्ति का दिल न दुखाएं, खास तौर पर गरीब निचले तबके के व्यक्ति का आप दिल न दुखाएं, उसको प्रसन्न करके आप चलें। जैसे कि कई बार होता है कि व्यक्ति एक ठेले पर जाकर के सब्जी खरीदता है, परंतु वहाँ पर कंजूसियत दिखा करके उसको 5-10 रुपये कम करता है और वह सोचता है कि उसने बहुत पैसे बचा लिए, परंतु सामने वाले व्यक्ति का मन दुखता है, वह उस समय पैसे ले लेता है। परंतु मुख्य रूप से उसमें आप शनि महाराज की छाया मान करके चलें और व्यक्ति को खुश करके चलें, जो भी लेबर क्लास व्यक्ति है, तो शनि आपको काफ़ी अनुकूल प्रभाव देने लग जाएंगे। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन 8 साबुत काली उड़द के दाने लेने हैं, अपने सिर पर से 7 बार घुमाना है उसको। पीपल वृक्ष की जड़ के पास जाकर के आपको तेल का दीपक जलाना है और उन साबुत उड़द के दानों का आप उसके तेल के अंदर, यानी कि दीपक के अंदर छोड़ देने हैं। साथ में एक सिक्का भी आपको उस दीपक के अंदर छोड़ना है और हाथ जोड़कर शनि महाराज से प्रार्थना करनी है, हे शनि महाराज हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि प्रदान करो, अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करो, अशुभ दृष्टि को दूर करो और हमें अपनी कृपा के पात्र बनाओ। इस प्रकार से आपको यह कार्य करना है इस मिड में। वैसे तो आपको परमानेंट ही करके चलना है, परंतु इस मिड में यह कार्य आपको जरूर करना है। 3 शनिवार आप कर सकते हैं, 3, 5 या 7 शनिवार तक आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक अद्भुत ही चमत्कार होना शुरू होगा। शनि की अस्थावस्था में भी आपको लाभ मिलेगा, आपके कार्य बनेंगे, आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में मधुरता आएगी, आपकी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में कुछ ना कुछ काम बनने लग जाएंगे। तो ये कुछ मुख्य बातें इस शनि के अस्त होने के कारण से हो सकती है। अभी तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी वो वे लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट, अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हम अवश्य प्रदान करें। ओम श्री विद्याय।